हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन गाइस। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी इसी तरह से बहुत अच्छे रहें और द इंग्लिश हब परिवार में आप सभी का स्वागत है गाइस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक टॉपिक। और आज हमारे टॉपिक का क्या नाम है? लुक हेयर, आर्टिकल्स। हम लोग आज जानने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आपको बहुत मजा आएगा आर्टिकल्स के बारे में जानने के लिए। और आर्टिकल्स होता क्या है, कितने काइंड्स होते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट हम इसके बारे में जानेंगे। और आर्टिकल्स आप रोजाना यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में और आप उसे ध्यान नहीं देते, उस चीज़ पे, सेंटेंस पे, आप वर्ड पे ध्यान नहीं देते हैं कि आर्टिकल्स होता क्या है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जानते होंगे आर्टिकल्स के बारे में बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और आप इसमें बहुत कुछ आज आपको नया चीज़ सीखने को भी मिलेगा। और हम ऑल टू ऑल जितनी भी टाइप्स हैं नॉर्मली एडजेक्टिव आर्टिकल जो है हमारे ए एंड द, डेफिनेट, इनडेफिनेट, इनके बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं और इंटरेस्टिंग तो होने वाली है गाइस टॉपिक। आप सभी को बस करना क्या है, तो इसे बस ध्यान से देखना है नॉर्मल सी। लेकिन जैसे कि गाइस द इंग्लिश परिवार में आप सभी जब जुड़े हैं और जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल को एक अच्छा सा ग्रोथ मिले और द इंग्लिश परिवार में हमारे जैसे आपकी तरह और भी परिवार मेंबर्स जुड़े और द इंग्लिश परिवार एक बड़ा परिवार बने। और इस सभी में आप सभी का क्या चाहिए, हमें तो सहयोग चाहिए और आप सभी को सहयोग करना होगा गाइस, क्योंकि बिना सहयोग के द इंग्लिश परिवार एक बड़ा परिवार नहीं बन सकती ना। इसलिए आप सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है ना। तो मुझे आशा करता हूँ कि आप सभी सहयोग देंगे और अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे और हमारे द इंग्लिश परिवार ये हमारा खुद का नहीं, यानी हम सबका परिवार है और हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने परिवार को एक बड़ा परिवार में बदलें, है ना गाइस। तो आप सभी हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हर एक ज़रूरतमंद तक इस वीडियोस को पहुँचाइए जो जिसको इसके सच में इसकी क्या हो, ज़रूरत हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आर्टिकल्स है और इस आर्टिकल्स के बारे में जानने वाले हैं। तो आप लोग को बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। और इस टॉपिक में क्या है कि आर्टिकल्स में हम लोग जानेंगे यूज ऑफ आर्टिकल्स गाइस, जैसे कि आप हम सभी यूज करते हैं डेली लाइफ में करते हो। आई हैव अ पेन, है ना। तो यहाँ पे देखो ए आया यूज, ए क्यों, ए संख्याओं को दिखाने के लिए। नॉर्मली आर्टिकल्स का यूज किन तरीके से होते हैं, हर कितने आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स होता क्या है, आप कैसे पहचानें कि आर्टिकल है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगे, है ना। तो आर्टिकल को ही मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में एक डिटरमाइनर भी कहा जाता है और ये डिटरमाइनर का एक टाइप है आर्टिकल्स। अगर बोला जाए नॉर्मली, अगर आप बात करें तो ये डिटरमाइनर का ही एक आर्टिकल्स भी क्या होता है, टाइप है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आप इसे डिटरमाइनर के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस इसमें हम लोग आर्टिकल्स कौन से होते हैं, कैसे पहचानेंगे, तो इसका सबसे बहुत ही आसान तरीका है, बस 3 वर्ड आपको याद रखना है जी, बस 3 वर्ड। सर कौन कौन से याद रखना है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक तो ए याद रखना है, दूसरा आप सभी को पता है एन याद रखना है और तीसरा हमारा कौन सा याद रखना है, द। ये 3 ही तो आर्टिकल्स है ना। ये 3 आपको आर्टिकल्स हैं, ए एन द, ये 3 आपको याद रखना है। इसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे दिस, these 3 words, these 3 words is known as articles। यही 3 वर्ड तो क्या कहलाते हैं गाइस, आर्टिकल्स कहलाता है ना हमारा। ये आपको याद रखना होगा, इन 3 वर्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। These 3 words is known as articles। यही 3 वर्ड्स क्या कहलाता है, आर्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। Do you understand? How many kinds of articles? तो guys there are 2 kinds of articles. Which one is look here, इसके कितने काइंड्स होते हैं, तो गाइस 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं गाइस, देखिए पहला जो हमारा होता है कौन सा होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। कौन सा होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। और इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, डेफिनेट आर्टिकल्स।
कौन सा होता है? डेफिनेट आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स होता है क्या है, तो सिंपल इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग, बस सेकेंड में आप समझ गए, है ना? ए एन द, जहां भी ए एन लगा हुआ दिख जाए इसका मतलब क्या है कि वो क्या है? एडजेक्टिव, सॉरी आर्टिकल्स है। क्या है? ए एन आपको दिखता हुआ कहीं पे लगा हुआ मिल जाए, इसका मतलब क्या है? हमारा वो आर्टिकल्स है। डू यू अंडरस्टैंड? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स गाइस? देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट इज योर्स इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड सेकंड हमारा क्या है? डेफिनिट आर्टिकल्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ बनता है कि सर ए एंड द में इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन सा होगा और डेफिनिट आर्टिकल्स कौन सा होगा, और ये इंडेफिनिट होता क्या है और डेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है? तो सबसे पहले जान लीजिए ए एन जो है हमारा ये कहलाता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स गाइस। क्या कहलाता है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। और द जो है हमारा यही कहलाता है डेफिनिट आर्टिकल्स। द क्या कहलाता है? हमारा डेफिनिट आर्टिकल्स। और ए और एन जो है हमारा ये कौन सा आर्टिकल कहलाएगा? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो कितने आर्टिकल्स है हमारे? ऑन टू ही तो है। एक हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चितकालीन, जिसके बारे में हमें पता ना हो, अनिश्चितकालीन इसके बारे में आपको पता है। डेफिनिट आर्टिकल्स इसका यूज क्या रहता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। आर्टिकल्स इंडेफिनिट आर्टिकल्स को आप यूज करते हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, अभी हम लोग जानेंगे। और दूसरा जो हमारा डेफिनिट आर्टिकल्स है इसका यूज करते हैं हम लोग सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप दोनों के साथ आप डेफिनिट आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले गाइस इनडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में, और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं डेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। तो एक बार मैं इसको फिर से रिव्यू करा दूं। आर्टिकल्स होते क्या है गाइस? ए एंड द थ्री वर्ड्स, ओनली दिस थ्री वर्ड्स इज नोन एज आर्टिकल्स। ये ही तीन वर्ड है जो क्या कहलाता है? आर्टिकल्स कहलाता है। और इसके दो काइंड्स होते हैं, कौन कौन से? इनडेफिनिट और डेफिनिट। इनडेफिनिट में हमारा ए एन आता है और डेफिनिट में द आता है। इनडेफिनिट में ए एन और डेफिनिट में द, ये दो क्या है इसके काइंड्स हैं, किसके? आर्टिकल्स के। और इसी को हम लोग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटरमाइनर्स। इसी को ये डिटरमाइनर का ही क्या है, ये टाइप है, लेकिन हम लोग जब डिटरमाइनर करेंगे तो वहाँ पे इसको चीज़ को क्लियर करेंगे। फिलहाल आपको इतना जानना है कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को ही एक और नाम दिया गया, डिटरमाइनर, ठीक है। और ये आर्टिकल्स उसी का क्या है? टाइप है ना। तो हम यहाँ पे आर्टिकल की चर्चा कर रहे हैं तो आर्टिकल के बारे में जानेंगे। तो ए एंड दिस थ्री वर्ड्स इज नोन एज आर्टिकल्स। ये तीन वर्ड्स ही क्या कहलाते हैं? आर्टिकल्स कहलाते हैं। इसके दो काइंड्स होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो हमारा है वो ए एन आ जाता है, ए एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं, और दो हमारा डेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं। इतना पॉइंट तो आप सभी क्लियर हो गया। चलिए आप लोग हम जानने वाले हैं यूज ऑफ ए एन, और उसके बाद हम लोग जानेंगे यूज ऑफ द। सबसे पहले हम जानेंगे यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स का क्या यूज है, कहाँ यूज करेंगे सर, लगाएंगे कहाँ, कैसे यूज किया जाता है ना। इंटरेस्टिंग, और आप सभी बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इंडेफिनिट आर्टिकल्स के यूज के बारे में जानते हैं कि इसका यूज कैसे है और कहाँ करते हैं हम लोग यूज। देखिए बहुत आसान होगा, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। सबसे पहले हमारा एन है ना। इंटरेस्टिंग, एन का यूज ऑफ एन।
any used before the singular countable noun of which pronunciation is like a vowel sound A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, हिंदी में भी जान लीजिए ओ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यही भी कर लेते हैं ए, आई, ओ। आप सबको हंसी आ रही होगी है ना कि सर ये क्या लिखवा रहे हैं, ये सब तो हम सबको पहले से आता है, ये आप क्या लिख दिए, वो सिखा रहे हैं, वो क्यों सिखा रहे हैं आप भाई, वो नहीं है ये, ठीक है ना। यहाँ पे वॉवेल्स की साउंड को प्रोड्यूस करवाएंगे अभी आपसे बुलवाएंगे किसके बारे में, ये ओ आ। आज हम आपको फिर से ओ आ याद दिलवा रहे हैं। कितने साल हो गए होंगे है ना आप सभी को इस चीज़ को याद किया हुआ। आज हम लोग फिर से इसको क्या करने वाले हैं, रिमेम्बर करने वाले हैं। बहुत कॉमन चीज़ें आप नॉर्मली रोज बोलते हो इस चीज़ को उच्चारण में। देखिए प्रोनाउंसिएशन पहले डेफिनेशन को समझते हैं जी। एन इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन। भाई यूज तो होगा लेकिन कब होगा, पहले होगा, लेकिन किससे पहले होगा, नाउन से पहले होगा ना। लेकिन नाउन हमारा होना कैसा चाहिए, तो सिंगुलर होना चाहिए। कैसा नाउन होना चाहिए, सिंगुलर, वो भी क्या, काउंटेबल। सर काउंटेबल तो बताया नहीं आपने, पहले होता क्या है तो समझते हैं ये। काउंटेबल वो जिसे आप गिन सकते हो, नॉर्मल सी बात करें, काउंटेबल जिसे आप गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे आप नहीं गिन सकते हैं। सिंपल ना। जैसे आई हैव अ 2 मार्कर, मेरे पास 2 मार्कर है, देखिए इसे काउंट किया जा सकता है, एक ये रहा और एक ये है, एक ब्लैक हो गया एक ब्लू हो गया, ये हो गया काउंटेबल है ना। ये क्या हो गया, काउंटेबल। आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, इसे आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वो मैं मात्रा को दिखाया, क्वांटिटी को दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप काउंट नहीं कर सकते। पानी को कोई गिन सकता है क्या, नहीं गिन सकता। मेटेरियल नाउन को कोई गिन सकता है, नहीं गिन सकता। ऑयल को आप गिन सकते हो, नहीं। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले तो आर्टिकल का यूज होता ही नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होता ही नहीं है, तो फिर अनकाउंटेबल नाउन तो यहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, यूज ऑफ आर्टिकल्स। क्या पढ़ रहे हैं, हमारा हेडिंग क्या है, यूज ऑफ एन ना, यूज ऑफ एन, यूज ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि यूज ऑफ आर्टिकल्स। तो हम यहाँ क्या यूज करने वाले हैं, एन का यूज, एन का यूज कर रहे हैं। एन हम कहाँ लगाने वाले हैं, यही चीज जानने वाले हैं। एन इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एन का यूज किया जाता है, इतना तो क्लियर है। दूसरा देखिए प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन होता क्या है, तो प्रोनाउंसिएशन यानी क्या, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण ना। हम लोग कोई भी चीज को बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बोल के ही तो पता करता है ना। प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन से ही आप पता लगा पाते हैं ना किसी शब्द के बारे में, है ना। ये सब जो 2 तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, एक होता है वीक साउंड, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग साउंड। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा, तो बोलने से ही मालूम पड़ेगा ना। और इंग्लिश आपको सीखनी है तो आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है। इंग्लिश बोलने के लिए आपका प्रोनाउंसिएशन मस्ट होता है, क्योंकि आप प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे नहीं बोल पाइएगा तो इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होगी, है ना। इंग्लिश के लिए प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है। और यहाँ पे एक आर्टिकल्स के लिए प्रोनाउंसिएशन आपका मस्ट है। मस्ट अवश्य इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि प्रोनाउंसिएशन पे ही आधारित है ना बच्चे। प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी नहीं हुई तो प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होगी तो आर्टिकल सारे गड़बड़ कर लोगे आप।
और आर्टिकल गड़बड़ कर लोगे तो फिर स्पोकन में तो गड़बड़ हो गई होगी, क्योंकि आप स्पोकन करते हैं और आपको आर्टिकल का नॉलेज नहीं है, प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी नहीं है, तो फिर आपकी एक आप अच्छे क्या हो स्पीकर नहीं बन सकते इंग्लिश के, है ना। इंग्लिश सीख तो सकते हो आप, बोलोगे, लेकिन वो अच्छा से नहीं बोल पाओगे आप। उसके लिए आपको प्रोनाउंसिएशन पे बहुत फोकस करना होगा, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन तो हो रही है, बट किस चीज की, लाइक अ वोवेल साउंड। बचपन में आप इतना सीखे होंगे, गुरुजी ने सिखाए हैं हम सबके, है ना। ए ई आई ओ और यू, ये क्या है बच्चों, ये है हमारे वोवेल। ये होते कितने, तो सर 5 होते हैं, 5 ही होते हैं ना वोवेल। तो सर बाद बाकी क्या, तो भाई बाद बाकी क्या, कॉन्सोनेंट ना, बाद बाकी क्या, कॉन्सोनेंट। ये कितने होते हैं सर, तो सभी को पता है 21 होते हैं। 5 इसमें 26 अल्फाबेट होते हैं ना बच्चों, A to Z कितने होते हैं अल्फाबेट, 26 माइनस किया हमने 5, तो कितने बचे, 21 आया इधर और 5 गया उधर, है ना। वोवेल आपका 5 और कॉन्सोनेंट आपका 21। सर ये कौन कौन से होंगे, तो भाई बी सी से लेके जेड तक हो जाएगा, बी से जेड तक होगा ना, बी से जेड तक हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल से क्या हो जाएगा, ये आपको लिखना नहीं है अभी, ठीक है, ये पार्ट नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए है। और ये देखो सिंपल 5 वोवेल हमारे कितने होते हैं, 5। और हम सर ने बोले थे कि जब भी आपको ए ई आई यू कहीं दिख जाए क्या लगा दो, एन लगा देना, बोले थे ना, एन लगा देना। तो सर यहाँ पे लगा दिया हमने, एप्पल आया, एप्पल का नाम लेते सबके मुंह में पानी आ गया होगा, क्योंकि भाई एप्पल को हम सभी बड़े अच्छे से जानते हैं, और एप्पल खाने के बाद मुंह में पानी तो ऑब्वियसली बात तो आना ही पड़ेगा ना, पानी को आना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसे देखते ही भूख लग जाती है ना, तो भूख लगी तो मुंह में पानी तो आएगा ही, और मन तो करेगा ही खाने का। देखो एप्पल, एप्पल से पहले सर ने बताए थे, सर क्या बताए थे सर, जब भी वोवेल आए ना, लेटर के पहला लेटर जो है, वर्ड के पहला लेटर जब क्या है वोवेल आए, तो क्या लगाना है, एन लगाना है बच्चों। क्या लगाना है आप सभी को, एन। ये तो गुरुजी ने सिखा दिए थे हमारे, यानी हम सबके सर ने सिखाए थे, मैम ने सिखाई थी। और एन लगाना बच्चों जब ए ई आई ओ यू, अंडर 5 की बात कर रहा हूँ मैं, ये बेसिक चीज़ आप पहले से जानते हो। फिर अब जैसे हम लोग बड़े हुए, नॉर्मली आ गया दूसरा चीज़ें, अब यहाँ हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। MLA, HDO, लो सर, MLA, तो सर इसमें तो वोवेल आया ही नहीं, इसमें तो वोवेल आया ही नहीं, तो क्या लगाएंगे बच्चों, सर वोवेल नहीं आया तो क्या, जब वोवेल नहीं आता तो क्या आया, कॉन्सोनेंट आया, तो कॉन्सोनेंट से पहले क्या लगाते हैं, कॉन्सोनेंट है ना, ए लगाते हैं ना, कॉन्सोनेंट से पहले क्या लगाते हैं, ए, कॉन्सोनेंट से पहले ए। और यहाँ देखिए सर वोवेल आया, तो सर नहीं आया वोवेल, तो क्या लगाया बच्चों, तो सर ए लगा दीजिए ना, भाई इसमें भी ए, अच्छा फिर तो इसमें भी वोवेल नहीं है क्या ऐसे, बिल्कुल नहीं, इसमें भी ए लगा दीजिए सर। लेकिन बच्चों आप इसमें ए लगाते हो तो ये हो जाती है गलत। हमारा रूल जो बताए थे सर ने हमारे जो रूल बताए थे, गुरुजी ने जो रूल बताए थे, वो फ्लॉप हो गया, वो यहीं पे दम तोड़ दिया जी, है ना। देखो MLA, HDO, इन दोनों से पहले बच्चों लगता है एन, और हमने लगा दिए ए, और ये रूल के हिसाब से तो ये रूल के हिसाब से तो ये जो हम लगाए हैं, इस रूल के हिसाब से तो सही लगाए हैं, लेकिन ये हमारा सेंटेंस जो है, सॉरी ये जो आर्टिकल है ये गलत लग गया है, ये गलत हो जा रहा है, ये गलत हो गया, ये आपका सही आंसर नहीं हुआ, तो ये रूल यहाँ पे फ्लॉप हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हम इस वोवेल की बात नहीं करेंगे, तो बात करेंगे किसकी, तो बच्चों वोवेली साउंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, साउंड की, प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे। प्रोनाउंसिएशन अ, ई, आई, ओ, यू, ऐसे आप पढ़ते हो ना, प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे, यहाँ पे साउंड की बात करेंगे बच्चों, साउंड की। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि वोवेल साउंड की बात करेंगे, ना कि हम ए ई आई यू वोवेल 5 है इनकी बात करेंगे। इन लेटर की बात मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, हम लोग इसके अकॉर्डिंग से चलेंगे तो हम सारे गलत हो जाएंगे हमारे, है ना। और इस हिसाब से करोगे तो पेपर गंदा कर लोगे जी, आपका पेपर खराब हो जाएगा।
तो इस रूल पे नहीं चलना। अभी जो मैं बताने वाला हूँ उस रूल पे आप सभी को क्या करना है, फॉलो करना है। अगर ये रूल जो बच्चा फॉलो करेगा पेपर तो गंदा होगा भी उसका, उसकी गारंटी मैं नहीं दे रहा। आप इस रूल को फॉलो कीजिए किसी भी बुक का, ये चैलेंज है बच्चों, आप बना के देखना है सभी को। लेकिन कब, जब आप इसे ध्यान से देखोगे तब। कंडीशन है, अप्लाई है आप पे। ये रूल जो मैं बताने वाला हूँ ये आप इस अभी कभी सीख जाओगे, बस 2 मिनट में ये रूल क्लियर आपका हो जाएगा और इसे आप कहीं होना ही पड़ेगा, है ना। और इसके बाद आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी क्लास की बुक हो, टॉपिक हमारा आर्टिकल्स होना चाहिए, बस आप वहाँ अप्लाई कीजिए इस रूल को। आप कभी भी गलती नहीं कर पाओगे, आप चाह के भी गलती नहीं होगी आपसे, लेकिन इस रूल के आधार पे चलेंगे तो हमारे सेंटेंसेस सारे गलत हो जाएंगे, है ना। तो इस रूल को अभी आपको यहीं पे भूल जाना है जी। अभी जो मैं बताने वाला हूँ इसको आपको क्या करना है गाइस, ध्यान रखना है। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ यहाँ पे। देखिए, एन इज यूज बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले सर क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। यहाँ तक तो ठीक था जी, लेकिन कब प्रोनाउंसिएशन, विच प्रोनाउंसिएशन लाइक अ किसकी तरह सर, वॉवेल साउंड होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए, वॉवेल साउंड प्रोड्यूस होनी चाहिए। देखिए आ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे तो ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जी, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, आवर। आवर पढ़ते हो आप इसे आर, है ना, आवर आवर आवर। तो आपको करना क्या है, छोटा सा काम करना है, बस छोटा सा काम, और ये आर्टिकल आपका एन। देखो सिंपल है ना, आवर को आप हिंदी में बोलने, हिंदी में लिखने की कोशिश करो सिंपल से। आवर बोलने से मतलब आवर आवर। देखो आर है ना बच्चों, आवर। आप ऐसे पढ़ते हो ना, सिंपल से लिखेंगे तो आप ऐसे पढ़ो, लिखोगे आवर आवर आवर, ऐसे लिखोगे ना आवर। तो हमको इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस आ को याद रखना है, आ को, आवर। देखो ये आ रही है बच्चों, यहाँ पे आ रहा है, तो सर जब ये आ रहा है तो क्या लगाएंगे, ये जब आ रहा है आवर तो क्या लगाएंगे, एन। एन है ना, आवर। देखो बोले सर ना आवर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एन। इसे एक्चुअली होनेस्ट होगा, यहाँ पे ई होगा। इसे होनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट। आप सभी से क्या पढ़ते हैं, होनेस्ट। बिल्कुल नहीं बच्चों, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें। मैंने क्या बोला, प्रोनाउंसिएशन यदि आपका गलती होता है तो आपका यहाँ आर्टिकल्स भी एरर हो जाएगा, है ना। लेकिन आप प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर पाते फिर ये 100% गारंटी है जी, नॉट अ वारंटी, गारंटी। आप कभी भी गलती नहीं करोगे आर्टिकल में, इंडेफिनिट बिल्कुल नहीं होने वाली गलती आपसे। देखो ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, ईमानदार, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। आप प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से बनाए, कभी गलती नहीं होगी। ऑनेस्ट, देखो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ना,
तो देखो ओनेस्ट, ओ आ रहा है ना, ओ कहाँ है, देखो इसमें है, ओ है, तो ओनेस्ट, ओनेस्ट के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, एन, क्या लगाएंगे, ओनेस्ट। सर ये यूनिवर्सिटी यू आ गया, और हमारे ए यू आई वोवेल के हिसाब से तो बच्चे यहाँ पे यू की जगह क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटी से पहले क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। लेकिन आप ये प्रोनाउंसिएशन बोलिए इसको, यूनिवर्सिटी, क्या बोलते हैं आप, यूनिवर्सिटी। सर यूनिवर्सिटी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ना, यू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यो आ रहा है ना बच्चों, यो आ रहा है, यो, तो देखो जी यो आ रहा है, ओ सॉरी ये एक्चुअली में यूनिवर्सिटीज में है ना, ये ए का आ गया एग्जाम्पल, ये यूनिवर्सिटी नहीं होगा, ये ए का एग्जाम्पल आ गया, ऑनेस्ट तो ठीक था। यहाँ पे और ले लेते दूसरा कोई सी, ये ए में जानेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है, वो एग्जाम्पल से गलती लिखा दिया, आई कर लो, देखो आई, आई पकड़ में आ जाएगा, चोर यूं पकड़ना है, आई, आई, आई बोलते हैं आई, मेरी आई है ना, आई, आई यानी कि आंख ना, आई मेरी आई, आईज, देखो आई आई ना, आईज, ये आंखें कर दीजिए, करना होता आई, आईज आंखें, एनाइज, एनाइज क्या हो जाएगा, आ, यहाँ क्या लग जाएगा बच्चों, आईज, तो आंखें है ना, एन, आईज क्या लगेगा, एन ना। दूसरा एप्पल, 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 देखो एप्पल बोल के लिखना होगा, एप्पल, एप्पल ऐसे लिखता ना, एप्पल, तो देखो ये ए आ रहा है ना, ए आ रहा है ना, देखो इसमें ए है ना, तो ए है तो क्या लगेगा, एन ना, एन एप्पल, सिंपल। आंट, आंट क्या लिखते हैं आप, आंट, आंट, आ रहा है ना बच्चों, आ रहा है, तो देखो आ इसमें है सर, ये रहा, क्या लगेगा, एंड। एलिफेंट, एलिफेंट ना, एलिफेंट, एलिफेंट, ए आ रहा है, एलिफेंट में ए आ रहा है ना, एलिफेंट, ए है इसमें, देखो यहाँ है, क्या लगेगा, एन। इस तरह से एस डी ओ, एस डी ओ आप ऐसे लिखते हो, एस डी ओ, देखो ये पे ए आ रहा है, ए आ रहा है इसमें है ना, तो क्या लगेगा, एन। कितना आसान ट्रिक था, आप समझ आ गया होगा। एम एल ए, सर ये एम आया वोवेल से पढ़ दिया, ए लेना चाहिए भाई, नहीं ऐसी गलती नहीं करनी। एम एल ए लिख के देखो यहाँ पे, एम एल ए, देखो बच्चों ए आया ना, ए से पहले क्या लगेगा, एन, एम एल ए। ऑरेंज क्या है, ऑरेंज ना, ऑरेंज, ऑरेंज ऐसे लिखोगे, ओ आया, ओ से पहले क्या होगा सर, एन होगा सर, और क्या होगा, क्या होगा, एन। दूसरा एग, एग प्रोनाउंसिएशन लग रहा है, इसमें क्या लगेगा, एग, आप ऐसे लिख दो ना, एग, एग, एग ना, एग इज एंड, एन, ए आ रहा ना बच्चों, ए देखो है ना, ए, एग। ईयर, ईयर, ईयर ना, ईयर आ रहा है, ई आ रहा है, ईयर, तो क्या होगा बच्चे, एन। तो ये थी गाइस हमारी यूज ऑफ एन, किसका, इंडेफिनिट आर्टिकल्स के हमने यूज ऑफ एन को कवर किया गाइस। तो क्या होना चाहिए, एक बार रिपीट करते हैं, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है बच्चों कैसी होनी चाहिए, वॉवेल होनी चाहिए बच्चों, कैसी, वॉवेल साउंड प्रोड्यूस होनी चाहिए, वॉवेल साउंड प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो हमारा वहाँ पे आर्टिकल क्या लगने वाला है, एन लगने वाला है, कब, जब प्रोनाउंसिएशन आपका वॉवेल साउंड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे जैसे देखिए ए ई आई यू बोलिए, या आप ये हिंदी वाले कुछ लेटर्स जो यहाँ पर अक्षर जो लिखे हुए हैं आप इसे देख लीजिए, ए यू, ए ई आई ओ यू, वॉवेल साउंड में प्रोड्यूस हो, जब आपकी आवाज़ को आपको बोलकर देखना पड़ेगा कि कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अगर वॉवेल हो रही है तो आपको सिंपल क्या करना है बच्चों, एन लगाना है, क्या करना है, एन लगाना है। आवर, देखो आवर, हो को उच्चारण नहीं होता है यहाँ पे, आवर बोलते हो आप इसे, ऑनेस्ट बोलते हो, ऑनेस्ट कोई नहीं बोलता जी, ऑनेस्ट बोलता है क्या, नहीं, ऑनेस्ट ईमानदार, एन ना। आइस,
आंखें, एन एप्पल, ए आ रहा है ना, तो एन आन क्या हो जाएगा, एन। इस तरह से हमारा सारे क्या हो गया, एम एल ए, एम आ रहा है, ए आ रहा है तो एम एन। एलिफेंट में देखो एन, एच डी ओ एस, ए आ रहा है तो एस एन। ऑरेंज ए आ रहा है तो एन। एग ए आ रहा है तो एन। एस ईयर्स, ईयर की बात करें, कान की बात करें, क्या जगह यहाँ पे एन। तो गाइस ये थी हमारे यूज ऑफ एन। अब हम लोग जाने वाले हैं यूज ऑफ ए के बारे में। इसे मैं रफ कर देता हूं और इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं यूज ऑफ ए। A used before the singular countable noun of which pronunciation is used before the singular countable noun of which pronunciation is like a consonant sound. Which pronunciation like a consonant sound. तो कौन कौन से बच्चों, सर ए तो होगा नहीं, ए होगा क्या, नहीं ना, बी सी, सर डी, कितना लीक हो गया, चट तक कर दो ना, सिंपल। और हिंदी में सर क कौन लिखेगा इतना, क ज्ञा, यानी क्या, क से ज्ञा तक, क से ज्ञा तक। क से कहां तक होनी चाहिए, ज्ञा तक होनी चाहिए सर। क्या, प्रोनाउंसिएशन। किसकी बात करें बच्चों, प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। एक बार डेफिनेशन को समझते हैं जी फिर से। एन इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर होना चाहिए आपका, क्या बच्चों, काउंटेबल नाउन हमारा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। काउंटेबल नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और आपका प्रोनाउंसिएशन जो है, प्रोनाउंसिएशन लाइक अ कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, लाइक अ कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए। तो बच्चों कॉन्सोनेंट होते कितने हैं, तो भाई 21 होते हैं ना। अभी हमने बात की लेटर कितने होते हैं, ए टू जेड, तो 26 होते हैं, जिसमें से 5 माइनस हुआ तो कितना बचा, 21। और ये 21 क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट है। क्या है टोटल 21 क्या है हमारे, कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट से पहले किसका यूज होता है बच्चों, ए का यूज होता है। किसका यूज होता है, ए का। लेकिन कब, प्रोनाउंसिएशन की बात करें ना, कि हम सिंपल लेटर की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा यहाँ पे। लेटर के हिसाब चलोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी, पेपर गंदे कर लोगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अधिकांश पेपर में पूछा जाता है आर्टिकल्स, है ना। और सेंटेंस में दे देगा, आप सेंटेंस को सही करो, और वहाँ पे आर्टिकल्स आपको पता नहीं होगा तो फिर वो सेंटेंस में भी आप गड़बड़ कर लोगे, है ना। इसको जानना आपको लिए बेहद जरूरी है। देखो, ए यूज बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए का यूज किससे पहले होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है ना। विच प्रोनाउंसिएशन इज लाइक, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, तो विच प्रोनाउंसिएशन इज लाइक अ कॉन्सोनेंट साउंड। कैसा हो, तो भाई कॉन्सोनेंट साउंड की तरह होनी चाहिए आवाज। कॉन्सोनेंट साउंड कैसे मालूम पड़ेगा सर, तो भाई बोलना पड़ेगा ना, उसके लिए बोलोगे तभी तो मालूम पड़ेगी कॉन्सोनेंट साउंड। बोलो फिर, बोल के दिखाओ ना, कौन कौन से,
होंगे ऐसे, बी आएगा, सी आ सकता है, डी आ सकता है। इस तरह से आपको कहाँ तक जाना है, जेड तक जाना है गाइस। और हिंदी में बात करें तो क से लेके ज्ञान तक। आप क्या चाहते हो मैं इसको क करके लिखूं, क से य तक लिखूं? बिल्कुल नहीं है, क से ज्ञान तक आपको अंडरस्टैंड कर लेना है कि क से ज्ञान तक में जितने भी अक्षर आ गया, जितने भी अक्षर आ गया, और यहाँ बी से जेड तक जितने भी लेटर आ गया, बच्चे लेटर की बात कर रहे हो, यहाँ पे अक्षर की बात कर रहे हैं, जितने भी अक्षर आ गया कॉन्सोनेंट है। किसको छोड़ के, तो जो मैंने वो लिखवाए थे ओ आ छोटी बड़ी है ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ, उसको छोड़कर की बात कर रहे हैं, वो सारे हमारे क्या कहला जाते हैं, कॉन्सोनेंट ना। और इधर देखो यहाँ पे ए यू आई ओ यू, 5 को छोड़कर वॉवेल को हमारे क्या है बच्चे, सारे शेष जो रहेंगे 21 क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, शेष। एग्जाम्पल देखते हैं और आपको और ज्यादा क्या हो जाएगा बच्चों, क्लियर हो जाने वाला। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, देखिए प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। तो प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, तो भाई कॉन्सोनेंट साउंड हो। कैसा प्रोड्यूस हो, तो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो ना। प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, क्वेश्चन प्रोनाउंसिएशन जो हमारा है कैसा प्रोड्यूस होगा बच्चों, तो कॉन्सोनेंट सिंपल। कॉन्सोनेंट होते कितने, तो 21। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लियर ना, लेट अस सी हियर। पेन, देखो पेन, पी पेन, आप इसे लिखो पेन, देखो पो आ रहा है इसमें बच्चों, पो आ रहा है ना, रानी रा पो पो बोलते हो ना आप, तो सर क की बात तो आ रहा है ना, क में तो क से ज्ञान तक में तो प प आता है। आप क्या चाहते हो मैं उसे भी लिखूं, बिल्कुल नहीं, आप इसे पहले से जानते हैं। आप कब सीखे सर, तो फर्स्ट में सीख ली, नर्सरी में सीख लिए थे, एलकेजी वाले ही सीख जाते हैं, नर्सरी वाले है ना। तो पी, देखो पेन आप ऐसे लिखते हो बच्चों, पेन आपको लिख के देखना है, सिंपल पेन, पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल पेन सर बोल कर देखना है, बोल कर, साथ में बोलना भी है, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा और आपको बोलना ही है। पेन, देखो पेन, पेन बोलो, पेन मेरे साथ बोलो पेन। तो पेन देखो ये आ रहा है क्या, पेन इसमें प, प आ रहा है ना बच्चा, प, प आ रहा है ना, तो प से पहले क्या, ए, इसमें आ रहा है प, तो क्या लगाते हो, उच्चारण आ रहा है क्या, प्रोनाउंसिएशन वाली प, तो क्या लगाएंगे, ए, क्या लगाएंगे बच्चों, ए, क्या लगाएंगे, ए। प्रोनाउंसिएशन कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो भाई कॉन्सोनेंट हो रहा है, और कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस होगा तो क्या लगाएंगे, ए ना, और वोवेल होता तो क्या लगा लेते हैं हम लोग, एन। क्लियर है पॉइंट। अगला देखो कार, अब ऐसे लिख दो कार, कार, देखो को है ना बच्चों, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हुआ, क्या लाएंगे, अ, तो अकार, ए ना, अकार। दूसरा देखो बैग, बैग, बी, सर बी से मतलब नहीं है ये, बी यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि हम ये लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों। किसके अकॉर्डिंग, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग चलेंगे काम। प्रोनाउंसिएशन आपको बोल कर देखना होगा, बी से काम नहीं चलेगा, फिर से गड़बड़ कर लोगे फिर अब पेपर गंदा हो जाएगा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। बैग, बैग, देखो ब है ना, बैग, ब है तो ब हमारा बच्चों इसमें आ जाएगा ना, ब, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए। देखो ये वाला सेंटेंस हमने वहां लिख दिया था बच्चों, यूनिवर्सिटी, इससे पहले वालों में मिस्टेक हो गई थी हमारी उससे, हाँ यूनिवर्सिटी। अधिकांश बच्चा कहेगा सर यहाँ तो यू है और हमारे वोवेल भी यही कह रहा था ना कि जब वोवेल आए तो उससे पहले एन लगा देना, भाई गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे एन कभी नहीं लगेगा सर। क्यों नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा सर, क्यों,
देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी पढ़ते हो आप, यूनिवर्सिटी, यो आ रहा है ना, यो, तो भाई यो आ रहा है तो देखो यो इसमें है ना बच्चों, जोरो लोग क्या होता है, कहते यो इसी वाला, इस बीच में होगा यो कहीं ना कहीं, है ना, इस बीच में डॉट लाइन में कहीं ना कहीं यो होगा, तो यूनिवर्सिटी एन लगेगा कभी भी नहीं सर, ए से य से पहले कभी भी हम लोग एन का यूज नहीं करते, क्योंकि ये शोर तो है ही नहीं, है ना। तो क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ हम लोग लगाएंगे अ यूनिवर्सिटी, किसी एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन कौन सी यूनिवर्सिटी ये पता नहीं है, कर तो एक रहे हैं लेकिन ये नहीं पता कि किसके बारे में किया जा रहा है ना, वही ना, तो अनिश्चितकालीन इंडेफिनिट आर्टिकल्स। आगे देखो मार्कर, तो मार्कर, 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 मोर है बच्चों, मोर है, मोर है, देखो मो इसमें है क्या, हाँ बिल्कुल होगा ना मो, तो क्या लगाएंगे ए। हाउस, हाउस, देखो हाउस ऐसे लिख दो, हो है ना बच्चों, तो क्या लगाएंगे ए, हाउस। दूसरा है हमारा जीप, जीप क्या लगाते हैं, जीप, तो देखो जीप, जे ना, जीप, जे आ रहा है, जीप, जीप कैसे लिखोगे ना, जीप, तो जो आ रहा है, तो जैसे पहले क्या ए ना, बस सर, बस, बस सर, बस, अरे नहीं बस थोड़ा सा रह गया, कवर कर लेते हैं, बस नहीं सर, थोड़ा सा और पढ़ लो, बस से कुछ नहीं होता, है ना। चलो देखो बी से भाई बस, बस करो सर, बी से बस करो, अरे बिल्कुल नहीं, देखो बस ब है ना, और बॉयज में है क्या सर, कॉन्सोनेंट में तो है वो, तो अगर ब है तो क्या लगाएंगे ए लगाएंगे। वॉच, वॉच, आप ऐसे तो वॉच, वॉच, देखो वो आ रहा है ना बच्चों, वो वॉच, बोल कर देखना होगा तो ये लगाएंगे हम लोग, सिंपल, है ना। चेयर, चो आ रहा है, चेयर है, पहले लिखोगे ना चेयर, देखो चो आ रहा है ना, सिंपल, तो भाई चेयर से पहले क्या लगाएंगे ए। मैन, अब पता है मैन ऐसे लिखते ना, मैन, मैन ना, तो मो आ रहा है ना, सिंपल मो लग गया, आगे क्या होगा पूरा लिखने जो खाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, पहला अच्छा लिखिए काम खत्म, मैन से पहले क्या लगेगा ए। तो गाइस ओवरऑल हमारे एन भी खत्म और ये भी खत्म हो गया, यानी कि इंडेफिनेट तो क्लियर हो गया। अब आपको ए एन में कभी भी लाइफ में गलती होने वाली नहीं है बच्चों। इसको फिर से एक बार हम क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। देखिए ए इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए का यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से ठीक पहले, पहले, लेकिन कब, विच प्रोनाउंस इज लाइक अ कॉन्सोनेंट साउंड बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड, कैसा साउंड प्रोड्यूस हो, तो भाई कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होगा तो हम क्या यूज करेंगे ए का यूज करेंगे ना, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होगा तो ए का, और वोवेल साउंड प्रोड्यूस होगा बच्चों, प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, वोवेल साउंड प्रोड्यूस होगा तो वहां पे क्या लगाएंगे एन। वी हैड 2 पॉइंट्स डिस्कस टुडे इन दिस क्लास, हमने 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया, इंडेफिनिट और डेफिनिट, और इसमें हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन सॉरी इंडेफिनिट आर्टिकल्स को हमने यूज के बारे में भी जाने, यूज ऑफ आर्टिकल्स किसके बारे में, ए और एन के यूज के बारे में। लाइफ लॉन्ग आपको इसी रूल को फॉलो करना है, आर्टिकल में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी तो मेरी 100% गारंटी है। आपको ए एन से रिलेटेड आप पढ़ लिए ना, ए एन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, दम तोड़ देगा वो क्वेश्चन वहीं पे, आप सारे क्वेश्चन बना पाओगे पेपर में। समझ में आया बच्चों, ये थी हमारी ए और एन, और आज हम लोग क्लास यहीं तक रहेगी, इंडेफिनिट आर्टिकल्स के तक ही सीमित रखेंगे कि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। और नेक्स्ट जो हमारी जो क्लास आने वाली होगी बच्चों, वो होगी आर्टिकल्स का ही पार्ट 2, उसमें हम लोग जानेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। जैसा कि आज की क्लास जो हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है ना, इसी प्रकार से ठीक नेक्स्ट क्लास भी आपको इसी तरह का काफ़ी इंटरेस्ट से भरी हुई रहेगी और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला होगा, इंटरेस्ट लेकर आप पढ़ सकते हो। तो गाइस यदि आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और उस बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी जो आने वाली अपकमिंग वीडियोस जो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जाए, टाइम से पहुंचाया जा सके, है ना। तो इतना काम आपको करना है मेरे लिए, हम तो आपके लिए कर ही रहे ना, आपका भी फर्ज बनता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और अपनी भी, है ना। तो आप सभी को प्लीज़
मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करनी है गाइस। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। ये मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। आप सबको इतना करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। यदि जो लोग नए जुड़े हैं द इंग्लिश हब परिवार से, उनके लिए मैं और कुछ कहना चाहूँगा। जो लोग गाइस अभी तक हमारे द इंग्लिश हब परिवार में हाल ही में जुड़े हैं, पुराने वाले बिल्कुल नहीं, जो पुराने वाले हैं उनके लिए नहीं है। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें हमारी वीडियोस को यदि आपको पसंद आई हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइज मैं ये कहना चाहूँगा जो लोग नया है, जो हमारी जो पिछली वीडियोस जो है जितने टॉपिक्स रिलेटेड है, 2-3 टॉपिक 4 टॉपिक हमने कवर किए हैं गाइस। अच्छे नाउन किए हुए हैं, प्रोनाउन किए हुए हैं, एडजेक्टिव किए हुए हैं, और डिग्री भी ऑलरेडी हमारी फिनिश हो चुकी है। और हमारी नई टॉपिक आ गई है हमें आर्टिकल्स। तो गाइस आर्टिकल्स तो आप कर ही लिए साथ में, लेकिन जो लोग पिछली जो वीडियोस हमारी जो आई हुई है नाउन प्रोनाउंस रिलेटेड, वो लोग नहीं देखे हैं नाउन प्रोनाउन, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आपको नाउन प्रोनाउन भी देखना है और जो भी टॉपिक एडजेक्टिव भी देखना है। आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसी क्लास की तरह। उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट लेकर हम लोग पढ़ाए हैं। बहुत मज़ा आने वाली है आपको देखना, सारे की सारी वीडियोस आपको देख लेना है। और इसमें आर्टिकल्स रिलेटेड यदि आप सबको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और आपका कमेंट का आंसर बहुत जल्द रिप्लाई दिया जाएगा गाइस। चलिए अब हम आपको मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। कौन सी? तो भाई आर्टिकल से ही रिलेटेड होगी ना नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है, उसमें हम आर्टिकल्स के बारे में ही जानेंगे। कौन सा? डेफिनेट आर्टिकल और ये इंडेफिनिट। हमारा ओवरऑल क्या हो गया बच्चों? क्लियर। इसमें हमने यूज ऑफ ए एन के बारे में भी जान लिया कि ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कहाँ होता है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, जय हिंद गाइस।